इमाम साहब को खुदा हाफिज़ कहते ही तैमूर ने सकीना को हाथ से आने का इशारा किया और बहुत तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और एमल भी इसके पीछे पीछे निकली। वो दोनों भी आधे रास्ते तक पहुंचे थे। बैरूनी दरवाज़ा नज़दीक था कि अंदर से हाथ में एक बैगनुमा थैला जो कपड़े का बना हुआ था उठाए लिए हुए इनके पीछे चली आई और आवाज़ देने लगी, बेटा रुको, ये थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है, साथ लेते जाओ, और बेटी तुम भी अपने शोहर का ख्याल रखना। ने थैला तैमूर की जानिब बढ़ाया। तैमूर ने रुककर इनके हाथ से कपड़े का बना थैला थामा और बड़े अदब से सर झुकाकर गोया हुआ, मोहतरमा बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी रही तो आपके इस एहसान का बदला ज़रूर उतारूँगा। हम दोनों को आपने पनाह दी और अब ये ज़ादे राह का सामान, आपका ये एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा। ने बहुत प्यार से तैमूर के सर पर हाथ फेरा और बड़ी हसरत भरी निगाहों से एमल को देखा और गोया हुई, माओं का बच्चों पर कोई एहसान नहीं होता, तुम दोनों मेरे लिए बेटा बेटी जैसे हो। बस अगर हो सके तो एक बार जब भी मौका मिले इस बच्ची को जो तुम्हारी बीवी है एक बार फिर मुझसे मिलवाने ले आना, इसमें मुझे मेरी आयशा दिखाई देती है। आंखों में आई नमी को हाथों से साफ़ करते हुए एमल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। एमल ने मोहब्बत से को देखा और बड़े प्यार से इनकी आंखों से बहते आंसू अपने हाथों से साफ़ किए और कहने लगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं आपसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगी। अगर आपको मुझ में अपनी बेटी दिखती है तो मुझे भी आप में अपनी अम्मी नज़र आती हैं, बस दुआ में याद रखिएगा। एमल ने को गले लगाया और आंखों में आई नमी को साफ़ करती हुई खुदा हाफिज़ कहती तैमूर के पीछे दरवाजे से बाहर निकल गई। फ़ी अमानिल्लाह। तैमूर तेज़ तेज़ कदम उठाता चारों तरफ चौकन्ने अंदाज में देखता हुआ तेज़ी से गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा था। एमल पूरी कोशिश करते हुए अपने कदम इसके कदमों से मिलाती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। हवा के झोंकों से इसके खूबसूरत लंबे बाल उड़ रहे थे जिन्हें वो बार बार लपेटकर जोड़े की शक्ल देती, मगर थोड़ी देर बाद वो फिर खिल जाते। एमल तेज़ कदम उठाती गिरती पड़ती तैमूर के पीछे चलती चली जा रही थी। अब वो गांव से दूर निकल आए थे। अभी वो गांव की हदूद से बाहर निकले ही थे कि सामने इन्हें फौजियों से भरा ट्रक नज़र आया जो गांव की तरफ जा रहा था। तैमूर ने तेज़ी से एमल का हाथ पकड़ा और इसे खींचता हुआ एक चट्टान के पीछे छुप गया। इससे पहले एमल कुछ कहती तैमूर ने इसके कान में सरगोशी की, खामोश सकीना, एक लफ्ज़ ना निकले, ये फ़ौजी यकीनन हमारी तलाश में अंदर जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पूरे गांव की घर घर की तलाशी लेने के बाद इन्हें पता चल जाएगा कि हम गांव में नहीं हैं और ये हमारी तलाश में चारों तरफ फैल जाएंगे, और अगर एक बार हम इनके हाथ लग गए तो ये ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम हिम्मत करो और जान की बाजी लगाकर मेरे साथ दौड़ो। हमें हर सूरत इस इलाके से निकलकर महफूज मकाम तलाश करना होगा। ईगल ने बात मुकम्मल की। ईगल सर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चलिए निकलते हैं, आप गाइड कीजिए, मैं आपको फॉलो करती हूँ, वो मज़बूत लहजे में बोली। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया और जांचती हुई नज़रों से एमल को देखा, जैसे इसके इरादों की पुख्तगी जांच रहा हो। ठीक है, चलो निकलते हैं। तैमूर ने का दिया थैला अपने कंधे पर डाला, जेब से गन निकालकर अपने हाथ में मजबूती से थामी और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। वो बड़े ही चौकन्ने अंदाज में दौड़ते हुए दूर पहाड़ियों की सिमत सफ़र कर रहा था। रास्ते में दरख्त और मिट्टी के टीलों में आड़ लेते हुए वो आगे बढ़ रहा था। एमल दोनों हाथों से अपने लंबे काले स्कर्ट को थामे तेज़ी से दौड़ रही थी। ये मकामी लिबास इसकी राह में रुकावट बन रहा था, मगर वो किसी तौर भी ईगल के ऊपर अपनी कोई कमज़ोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए गिरती पड़ती इसके पीछे भाग रही थी। वो दोनों काफ़ी आगे तक पहुंच चुके थे। अंधेरा छाने लगा था। एमल का प्यास से बुरा हाल था, मगर ईगल आगे बढ़ता चला जा रहा था। बिलाखिर एमल ने थककर एक पत्थर के पीछे टेक लगाकर ईगल को पुकारा, ईगल सर प्लीज़ रुक जाइए, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। देखें अगर थाली में पानी हो तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। तैमूर जो बड़े कदम उठाता आगे बढ़ रहा था, एमल की आवाज़ सुनकर रुक गया था। वो ये भूल ही गया था कि एक नाजुक सी लड़की भी इसके साथ है। पलटकर एमल के पास आया जो एक पत्थर से टेक लगाए बैठी थी। शाम के मलगजे अंधेरे में इसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर थकन छाई हुई थी। प्यास की शिद्दत से इसके लब खुश्क थे। हवा की तेज़ी से इसकी जुल्फ़ें उड़ रही थीं।
सूरज डूब रहा था और वो लड़की इस रेतले मैदान में सूरज की मध्यम पड़ती शुआओं में एक खूबसूरत मुसव्विर का शाहकार लग रही थी। तैमूर ने एक नज़र इसको देखा और फिर सर झटकते हुए इससे बोला, मिस सकीना, वक्त कम है। अंधेरा होते ही इन इलाकों में सांप और दूसरे रेंगने वाले जानवर आते हैं। जल्द अज जल्द किसी चट्टान में पनाह लेनी होगी, वरना कोई सांप निकल आया और तुम्हें डस गया तो मुझसे शिकायत मत करना। ये कहकर तैमूर ने अपने कंधे से थैला उतारा और अंदर से पानी की एक बोतल निकालकर सकीना की तरफ बढ़ाई। एमल ने इसके हाथ से पानी की बोतल थामी, ढकना खोला और तेज़ी से पानी पीने ही लगी थी कि रुक गई। इसने बोतल दोबारा ईगल की तरफ बढ़ाई। ईगल सर, क्या आपको प्यास नहीं लग रही? क्या आप पानी नहीं पिएंगे? एमल ने पूछा। मिस सकीना, मैं फ़ौजी बंदा हूँ, बिना खाए पिए बहुत देर तक चल सकता हूँ, मगर तुम एक सिविलियन लड़की हो और इस वक्त ना चाहते हुए भी मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए चुपचाप पानी पियो और आगे चलने की करो, तैमूर ने दो टोक लहजे में कहा। एमल ने खामोशी से पानी की बोतल को मुंह से लगाया और पानी पीकर बोतल का ढकना बंद करके तैमूर के हवाले कर दिया और दोबारा हिम्मत करती हुई खड़ी हो गई। चलें सर, देर हो रही है, वो मजबूत लहजे में बोली। तैमूर का इंतज़ार किए बगैर आगे चल पड़ी। तैमूर ने बोतल दोबारा थैले में रखी और आगे जाती एमल को देखने लगा। उफ, कितना एटीट्यूड है इस माई सकीना में, तैमूर बुड़बुड़ाया और तेज़ कदम उठाता एमल के आगे निकल गया। तरबीती कैंप में सैम का गुस्से से बुरा हाल था। वो लड़की कर्नल तेज तरार बेटी और इसकी मदद करने वाला यहूदी फौजी की भेस में यकीनन कोई एजेंट था। अभी तक वो दोनों हाथ नहीं लगे थे। ऊपर से हाई कमांड के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। इन्हें हर कीमत पर एमल की वीडियो चाहिए थी ताकि कर्नल शाहिद को ब्लैकमेल किया जा सके। सैम ने चारों अतराफ के फ़लस्तीनी इलाकों में अपने आदमी फैला दिए थे और इन दोनों को पकड़ने के चक्कर में अब तक इसके 20 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके थे, मगर इन दोनों का कोई पता नहीं था। सैम ने तय कर लिया था अब इसे खुद निकलना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। वो चलता हुआ डिस्पेंसरी रूम में आया जहां टॉम को इलाज के लिए रखा हुआ था। हेलो सैम, कैसे हो? कुछ पता चला इस लड़की का? कसम से एक बार हाथ आ जाए इतना बुरा हशर करूँगा कि कमीनी रो रो कर मौत मांगेगी, लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी, टॉम ने दांत किचकिचाते हुए कहा। बस टॉम, बकवास मत करो, एक लड़की तो तुमसे संभली नहीं गई, क्या हशर कर गई तुम्हारा? बड़े आए इसका हशर करने वाले। लड़की को तो मैंने काबू कर लिया था। मेरा ये हशर इस लड़की ने नहीं बल्कि इस कुत्ते पाकी एजेंट ने किया है। एक दफ़ा हाथ लगने दो, इसकी चमड़ी उधेड़ के इसके हाथ में दे दूंगा और इस लड़की का तो वो हशर करूंगा कि मुर्दे भी कब्र में कांप जाएं। टॉम गुर्राने लगा। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि वो आदमी पाकिस्तानी एजेंट है? ये भी तो हो सकता है वो हमारा ही सिपाही हो और इस लड़की पर इसकी नीयत ख़राब हो गई हो। वो लड़की है भी तो बहुत खूबसूरत, सैम कहने लगा। नहीं यार, हमारे आदमी मिल बांट कर खाते हैं, साथ नहीं रखते, खासकर मुस्लिम लड़कियां। इनको तो सिर्फ पामाल ही किया जाता है, हिफाजत नहीं की जाती। काफ़ी टीमें भेज चुका हूँ, 20 अफराद मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों का कुछ पता नहीं चला। तुम ठीक कहते हो, इस आदमी के अंदाज से लगता है यकीनन वो कोई ट्रेंड पाकिस्तानी एजेंट है, सैम ने टॉम को आगाह किया। इन पाकिस्तानी फौजियों को बूढ़ों, बच्चों और औरतों की तकलीफ बहुत चुभती है। ऐसा करो, जिस इलाके में इनके होने पर थोड़ा बहुत भी शुबा है वहाँ के बूढ़ों, औरतों और बच्चों को मैदान में निकलवा कर कोड़ों से पिटवाओ। अगर ये उधर छुपा हुआ होगा तो गारंटी है कि बाहर निकल आएगा। इस तरह हम इसे पकड़ लेंगे। और रही बात इस लड़की की, वो इस एजेंट के ऊपर ही फैल रही है। अकेली इस लड़के में इतना दम नहीं कि हमसे टकराए, टॉम मक्कारी से बोला। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी काफ़ी अरसे से इन फ़लस्तीनियों को कोड़े नहीं पड़े, सैम ने कहा और बाहर निकल गया। सैम के बाहर जाते टॉम हिम्मत करके बैठ गया और डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगा। टॉम की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अंदर आया। एजेंट टॉम, आप ठीक तो हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर इसकी पट्टी चेक करता हुआ बोला। डॉक्टर, मुझे कार्टिज़न इंजेक्शन दो, मुझे 12 घंटे के अंदर अंदर रिकवर होकर मिशन पर निकलना है, टॉम हुक्मिया लहजे में बोला। कार्टिज़न इंजेक्शन, ये वो इंजेक्शन है जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बड़े से बड़े ज़ख्म तेज़ी से मुंतमिल कर देता है। ये बहुत महंगा तरीका इलाज है जिसे एलोपैथिक तरीका इलाज में आखिरी कोशिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
एजेंट टॉम कार्टिजन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपके जिस्म में 4 घंटे तक शदीद तरीन दर्द होगा, जो शायद इस ज़ख्मी हालत में आप बर्दाश्त न कर सकें। इसलिए मैंने अभी तक आपको ये इंजेक्शन नहीं दिया, डॉक्टर ने जवाब दिया। डैम यू, जब मैं कह रहा हूँ मुझे इंजेक्शन दो तो तुम इनकार करने वाले कौन होते हो? दर्द बर्दाश्त करना मेरा काम है। मुझे अभी इसी वक्त ये इंजेक्शन चाहिए। कल सुबह को सूरज तुलू होते ही मुझे शिकार पर निकलना है। टॉम गुर्राने लगा। डॉक्टर हिचकिचाकर पीछे मुड़ा और कैबिनेट में से इंजेक्शन निकालकर टॉम के पास आया और इसे इंजेक्शन लगाने लगा। इंजेक्शन लग चुका था। 10 सेकंड के अंदर अंदर टॉम के जिस्म में इसका असर फैलना शुरू हो चुका था। इसकी रग रग में दर्द भर रहा था, मगर वो दांत भींचते इसे बर्दाश्त कर रहा था। इसे अच्छी तरह पता था कि 4 से 6 घंटे में सारे ज़ख्म भर जाएंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसका इरादा कर्नल की बेटी की तलाश में निकलने का था। इस लड़की से अपने ज़ख्मों का हिसाब लेना था। इसने सोच लिया था कि वो एमल को इतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। इस आलम में रेतला मैदान, छोटी छोटी चट्टानें और दरख्त एक अजीब हू का आलम पेश कर रहे थे। चांद की हल्की हल्की रोशनी और तैमूर आगे बढ़ता चला जा रहा था। वार्निंग स्टार अभी भी दूर था और फिर ऊपर से सकीना भी इसके साथ थी। इसने एक लम्हे के लिए सोचा कि सकीना को किसी गांव में छोड़ देगा जहां से वो अपना घर राब्ता करके निकल जाएगी। लेकिन जिस तरह ये यहूदी कुत्ते इस लड़की को ढूंढते फिर रहे थे, यकीनन ये लड़की अगर इनके हाथ लग जाए तो उन्होंने इसका बुरा हशर करना था। अब वो सकीना को फ़लस्तीन के किसी गाँव में छोड़ना मुनासिब नहीं समझ रहा था। मगर क्या ये लड़की एतबार के काबिल थी? क्या इसको वार्निंग स्टार तक ले जाया जा सकता था? ये सब बातें तैमूर के जहन में गूंज रही थीं। वो खासे आगे निकल आए थे। सामने ही एक वीरान उजड़ी हुई बस्ती के खंडरात नजर आए। लग रहा था इस बस्ती को जलाया गया है। वो दोनों बस्ती के अंदर दाखिल हुए। टूटे फूटे मकानात, गिरी हुई दीवारें, हड्डियों के ढांचे, यकीनन यहाँ कभी ज़िंदगी की लहर हुआ करती थी जिसे इन यहूदियों ने तबाह कर दिया था। तैमूर लकड़ी के तख्ते और पत्थर हटाकर अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी और गर्द ही गर्द थी। बड़ी मुश्किल से इस मकान के अंदर इसने एक कोना साफ़ किया। ईगल सर, ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है। अंधेरा भी बहुत है। क्या हम कहीं और नहीं चल सकते? एमल ने हिचकिचाते हुए कहा। देखो सकीना, इस वक्त यहूदी फ़ौजी हमारी तलाश में है। रात हो चुकी है। अंधेरे में सफ़र करना महफूज नहीं है। कोई भी जंगली जानवर या सांप हम पर हमला कर सकता है। इसलिए हमें इधर ही रुकना होगा और सुबह मुँह अंधेरे ही हम रवाना हो जाएंगे। तैमूर फर्श पर टांगे फैलाकर बैठ गया। एमल भी तैमूर से थोड़े फासले पर बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तैमूर सो चुका था। एमल ने एक नज़र सोए हुए ईगल को देखा, फिर खुद भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एमल को अपने पैरों के पास कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी चीख को रोका और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की तो एक चूहा नज़र आया। वो घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर वो परेशान खड़ी रही, फिर झिझकते हुए ईगल सर के पास आकर जगह बनाकर बैठ गई। इसका इरादा रात गुजारकर ईगल सर के उठने से पहले यहाँ से दूर वापस अपनी जगह पर बैठ जाने का था। बैठे बैठे सुबह का इंतज़ार कर रही थी और इसे पता ही नहीं चला कि कब इसकी आंख लग गई। तैमूर आंखें बंद किए हल्की सी नींद में था। इसका इरादा थोड़ी देर आराम करके सफ़र पर रवाना होने का था। इसके हवास चौकन्ना थे। तभी इसे सकीना का अपनी जगह से खड़ा होना महसूस हुआ। वो सकीना के पैर के पास चूहे को भी देख चुका था, मगर इस वक्त उठकर चूहा मारने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसलिए वो चुपचाप आंखें बंद किए बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सकीना इसके पास आकर बैठ गई थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, सुबह होने वाली थी। जब तैमूर की आंख खुली, सकीना इसके शाने पर सर रख के सो रही थी। तैमूर को अजीब सा एहसास हुआ। सकीना का चेहरा इसके लंबे बालों से ढका हुआ था। सकीना की सांसें इसकी गर्दन को छू रही थीं। वो इसके बेहद नज़दीक थी। तैमूर ने बड़ी नरमी से सकीना अपने से अलग करके इसे अलहदा लिटा दिया। तभी इसकी नज़र काली जुल्फ़ों से झांकते सकीना के चांद से चेहरे पर पड़ी और पलटना भी भूल गई। वो टिकटिकी बांधे सकीना को देख रहा था। आज से पहले इसे इस लड़की ने इतने करीब से नहीं देखा था। काले स्कर्ट, मैरून कुर्ती में सकीना का वजूद जगमगा रहा था। घनी पलकें, सुर्ख सफ़ेद गालों पर साया फगन थीं। न जाने क्या बात थी, पर यह लड़की इसे अपनी तरफ खींच रही थी।
इतने बड़ी मुश्किल से अपने नफ्स के घोड़े पर काबू पाया। तैमूर, ये हुस्न जमाल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मनकूहा जैसी भी है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तैमूर ने अपने दिल को समझाया। सकीना उठो, माई सकीना। सकीना मैडम अब उठ भी जाओ, हमें सफ़र पर निकलना है। तैमूर ने आवाज़ लगाई, पर दिन भर की थकी हारी सकीना के कान पर जूं तक न रेंगी। वो टस से मस नहीं हुई। थक हार कर तैमूर सकीना पर झुका, इसके शानों पर हाथ रखकर इसे जगाने ही लगा था जब इसे अपनी कनपटी पर पिस्तौल का दबाव महसूस हुआ। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।